समय की बात है। एक पहाड़ के पास कुछ तालाब थे। उस तालाब के पास एक बगुला रहता था। वो रोज उन तालाबों से मछलियाँ खाता था। ऐसे ही करते करते कुछ दिनों के बाद तालाब की सारी मछली खत्म हो गई और उस वक्त गर्मी का महीना चल रहा था। गर्मी की वजह से तालाब के जल सूखने लग गए और बगुला सोचता है मुझे अपने खाने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसे एक जंगल के बीच में एक तालाब दिखता है और उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। ये देखकर बगुला सोचता है कि अगर मैं उस तालाब के रहूँगा तो मुझे और अपने खाने की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। ये सोचकर वो जाके उस तालाब के किनारे बैठ जाता है। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, कछुआ, केकड़ा सब दोस्त बनके रहते थे। उन सबने जब बगुला को देखा तो उन लोगों के बीच में रहने वाला केकड़ा बोलता है कि हमारे ऊपर संकट आ रहा है, जाके सब छुप जाओ। ये कहते ही सब लोग अपने अपने घर के अंदर छुप गए। कुछ देर तक वहाँ बैठे हुए बगुला सोचता है अभी तो कितनी सारे मछली इस पानी में तैर रहे थे, अभी सारे मछली कहाँ चले गए। ये सोचकर वो वहीं पे बैठा रहा। 2 दिनों तक बैठे हुए उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो सोचने लगा लगता है कोई है जो कि इन सबको सतर्क करा रहा है। मुझे कुछ और ही करना होगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। ये सोचकर वो अपने पेड़ में वापस लौट गया और दूसरे दिन वो वापस तालाब के किनारे आके बैठ गया और बैठकर माला जपने लगा। उससे ऐसा करते हुए देखकर पानी में रहने वाले सारे जीव सोचने लगे कि ये क्या कर रहा है। ये सब कुछ देखकर कछुआ बोलता है मैं जाके पूछ के आता हूँ कि वो कर क्या रहा है। लेकिन वहीं पे केकड़ा बोलता है कि ऐसा मत करो, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और बहुत ही धोखेबाज है, उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करो। लेकिन कछुआ बोलता है कि मैं एक बार पूछ के तो आता हूँ वो कर क्या रहा है। ये बोल के कछुआ बगुला के पास चला गया और जाके बगुला से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी बगुला बोलता है कि मैं यहाँ पे माला जप रहा हूँ और भगवान का नाम ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में और मैं किसी को भी ना मारूं और मुझसे और कोई पाप ना हो, इसीलिए तो मैं बैठ के यहाँ पे माला जप रहा हूँ। इस सृष्टि में कितने सारे जीव हैं, मैं नहीं चाहता हूँ मुझसे अब किसी की भी हत्या हो, इसीलिए मैं बैठ के यहाँ पे माला जप रहा हूँ। ये सुनकर कछुआ बोलता है आप तो कितने अच्छे हो और धर्म कर्म करने वाले हो, हम तो खामखा ही आपसे डरने लगे थे, हमें माफ करना। ये कहकर कछुआ वापस पानी में लौट आया और आने के बाद वो सभी को बोलता है कि हमें बगुला से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो धर्म कर्म करने वाला है, हम लोग उससे क्यों डर रहे हैं। ये सुनकर मछली बोलती है ऐसी बात है तो मैं भी एक बार उससे मिलके आती हूँ। लेकिन उसी वक्त केकड़ा बोलता है ऐसा मत करो, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो धोखेबाज है, बहुत ही चालाक होता है, हम लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। ये बोलता है पर मछली केकड़ा की बात नहीं सुनती है और वो बगुला से मिलने चली जाती है। बगुला जब मछली को देखता है तो वो और भी मीठी मीठी बातें करके मछली को अपनी बातों में फंसा लेता है। मछली भी उसके ऊपर भरोसा करने लग जाती है और वापस अपने पानी में लौट आती है। फिर कुछ दिन बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन बगुला
दुखी होकर बैठा था। तो सारे जीव उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो। फिर बगुला बोलता है कि मैं क्या कहूँ, मुझे तुम लोगों की बहुत ही चिंता हो रही है। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, पर तुम लोगों से इतना ज़्यादा मुझे लगाव हो गया है कि मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। ये सुनकर सब लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों, हमारी इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो बगुला ने बोला कि मैंने सुना है 12 सालों तक बारिश नहीं होगी, जिस वजह से सारे तालाब सूख जाएंगे। मुझे तो इस बात का चिंता हो रहा है, अब तुम लोग क्या करोगे। ये सुनकर सारे जीव डरने लग गए और सबने बोला, अब हम क्या करेंगे। तभी कछुआ ने बोला, पास में एक नदी है, अगर हम उस नदी में चले जाएं तो शायद हम बच जाएंगे। तो ये सुनकर सब लोगों ने कहा, हम उस नदी में कैसे जाएंगे। तभी कछुआ ने बोला, अगर बगुला हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर जा सकते हैं। वो हमें अपनी चोंच में पकड़ के नदी में लेके छोड़ देंगे तो हम जरूर जिंदा बच जाएंगे। ये सुनने के बाद बगुला बोलता है, अगर तुम लोग बोलते हो तो मैं ठीक है तुम लोगों को लेके नदी में छोड़ दूंगा। उसके बाद वो एक एक करके सारी मछलियों को अपने साथ लेकर चलने लगा और दूर जाके एक पेड़ के ऊपर उन सबको मार देता था और मार के उनको खा जाता था। ये जब ऐसे ही बहुत दिन बीत गया और धीरे धीरे एक दिन केकड़ा की बारी आई और उस दिन बगुला ने केकड़ा को पकड़ के निकल गया। उसे क्या मालूम था आज उसकी आखिरी दिन है। और वो जब केकड़ा को लेके पेड़ के ऊपर पहुंचा, तब केकड़ा ने ऊपर से नीचे देखा कि सारे मछलियों की कांटा पड़ी हुई है। तभी केकड़ा को समझ में आ गया कि बगुला ने हमें धोखा दिया है और उसने सारी मछलियों को मार डाला है। इसकी वजह से केकड़ा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बगुला का गला दबा दिया और बगुला को मार डाला, जिस वजह से बगुला की मौत हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी के भरोसे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे साथ भी वैसा ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।